चलिए देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, इसे ध्यान देखिएगा। यहाँ का रहा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अरे यहाँ पर इनक्लोज्ड बाय किससे इनक्लोज है, एक्स एक्सिस से इनक्लोज है। उसके बाद लाइन है x इक्वल टू √3y, यही मेन है एकदम लाइन। लाइन कैसे खींचेंगे, x इक्वल टू √3y। एक सर्कल है, सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 है। तो बताओ ये सर्कल को देखो, ये सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 है। इस सर्कल को हम लोग लिखेंगे x² + y² इक्वल टू 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। रेडियस पता चल गया कितना, 2। कितना पता चल गया रेडियस, 2। सर्कल का इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ये r का स्क्वायर यानी r इक्वल टू दिया है 2। यहाँ देखिए इसमें h और k का वैल्यू नहीं है, समझ जाओ। इसका सेंटर जो होगा कहाँ होगा, 0 0 पर, ओरिजिन पर होगा। कहाँ पर होगा, ओरिजिन। तो बार बार ऐसा ही सर्कल आता है, पता है ना, या तो है नहीं। अब बताओ, तो सबसे पहले सर्कल एक खींचेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सर्कल बताइए कितना, आप ओरिजिन पर इसका सेंटर रखेंगे और सर्कल खींच, सर्कल का रेडियस कितना लेंगे, 2। समझो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हम लोग लिए कितना लिए है, रेडियस 2 ले रहा था, यानी यहाँ से यहाँ 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलेगा तो 2 0, इसका कोऑर्डिनेट बोलेगा तो 0 2, इसका बोलेगा तो -2 0, इसका बोलेगा तो 0 -2। अब बताओ तो सर्कल खींच दिए तो सर्कल का रेडियस 2 ना था, सर्कल खींच दिए, रेडियस यहाँ से यहाँ 2 है। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का 0 0 होता है, वो नाम दे दिए 0 0। अब मेन लाइन देखना ध्यान से, ये सर्कल का इक्वेशन, सर्कल खींचा गया x² + y² इक्वल टू r²। इस पर लाइन में देखना है, ध्यान दीजिएगा। लाइन क्या है, x इक्वल टू √3। तो देखो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3। अब बताओ दो को कम से कम वैल्यू, x का वैल्यू, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 बार मानते हैं, कम से कम 2 बार मान करके लाइन। तो बताओ अगर इस इक्वेशन में 2 बार मानिएगा आप नंबरी से, देखिए गौर से, x y, x का वैल्यू लेट करिए, x इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या पुट कर 0, x के सामने 0 पुट कर। लाइन कैसे खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचते हैं, 2 बार मान कर। 10th क्लास में आया, 11th में, 12th में ग्राफ है, x का वैल्यू 0 माने तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालिए, तो बताइए x के जगह पर यहाँ 0 रखिएगा तो √3 × में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब बताओ इस बार लेट कर लीजिए, y इक्वल टू मान लीजिए 1 पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, y का वैल्यू क्या पुट कर दिए, x का वैल्यू निकालिए। तो बताओ x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो √3 से मल्टीप्लाई है, √3 1 पुट किया तो क्या है √3। y का वैल्यू 1 माने हैं, x का वैल्यू कितना है √3। ठीक, अब बताओ ध्यान दो, यानी x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू कितना है 1। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ देखिए हम लाइन खींचेंगे तो 0 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, एक पॉइंट पता चल गया लाइन का, और दूसरा पॉइंट है √3 और 1।
अब बताइए 0 0 x का वैल्यू कहाँ होता है यहाँ, यानी इससे एक पास करेगा पॉइंट। और दूसरा x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 1। देखो अंदाज √3 है x का, तो √3 का वैल्यू कितना होता है पता है? 1.73, 1.7 लगभग 1.73, 1.7 मान लो। तो बताइए यहाँ से यहाँ टोटल 2 है, समझा? यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 2 है, टोटल ये है। तो बताओ मान लीजिए 1 बीच को होगा, यहाँ 1 होगा, 1 और 2। तो बताइए 1.7, 1 पॉइंट कितना? 1 लगभग यहाँ 7 कहाँ हो, लगभग आधा से अधिक, मतलब यहाँ 1.2 के करीब। तो अंदाज से खींचा जाता है, नाप करके नहीं, ठीक है, रफ फिगर बनाना। तो 1 जब यहाँ है तो 1.7 लगभग यहाँ 2 के करीब होगा, है ना? तो 1.7 यहाँ √3 आ गया। अब y का वैल्यू कितना है? 1, y का वैल्यू 1। तो बताइए इधर से y का वैल्यू बताइए, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो लगभग 1 इधर होगा, बनोगा ना ये इधर। तो बताइए इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर आ गया मान लीजिए y, यहाँ आ गया 1 और √3, और इससे और इससे मिला करके तो बताइए वैसा इक्वेशन हम इस इक्वेशन का नाम लीजिए, इक्वेशन क्या चाहिए? x = √3y। अब ये लाइन खींचा गया, पहला तो वैसा एरिया निकालिए जो सर्कल और लाइन से इंक्लोज और x एक्सिस। तो बताओ x एक्सिस ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से टोटल होगा। लिखा रहा वैसा एरिया निकालिए जो x एक्सिस से इंक्लोज होना चाहिए, सर्कल से, तो ये सर्कल है इससे, और उसके बाद लाइन से, यानी इस लाइन से भी इंक्लोज होना। तो इसका एरिया हमको निकालना है। देखो किसका एरिया? इसका एरिया, ये एरिया निकालना है, ठीक है? तो ये एरिया कैसे निकलेगा आप ध्यान देखिएगा। देखो देखो x का वैल्यू √3, y का वैल्यू चलो देखो ध्यान देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 1। अब ध्यान देखो और देखिएगा, हमको ये वाला एरिया निकालना है टोटल। एरिया दो तरीके, यहाँ देखो दो कर्व से, एक कर्व से इस सर्कल से भी गिरा हुआ है, लाइन से भी गिरा हुआ है। इसका एरिया देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से आपको देखो, अगर सर्कल की बात, लाइन की बात करें तो लाइन देखिए यहाँ से इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे तक का एरिया निकालेगा। अगर सर्कल से निकालिएगा तो लाइन से, लाइन क्या करेगा, कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालेगा, बहुत समझो। लाइन ये है तो लाइन के नीचे तक का एरिया, तो लाइन देखो सर्कल से यहाँ पर कट कर रहा है, सर्कल का देखो ये लाइन कहाँ तक का एरिया निकालेगा, समझो। ये लाइन के इक्वेशन से अगर एरिया निकालिएगा तो लाइन के नीचे जितना एरिया है उतना ही एरिया निकलेगा। तो लाइन देखो यहाँ से गया 0 से और यहाँ पर कट गया, यानी यहीं तक एरिया निकालेगा, इधर ये वाला एरिया निकालेगा लाइन के इक्वेशन से। ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको इस सर्कल के इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। किससे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो निकाल रहे थे एरिया, क्या कर रहे थे, केवल कर्व के इक्वेशन से निकाल रहे थे। ये वाला एरिया दो भाग में बढ़ जा रहा है। ये बताइए लाइन का, लाइन के नीचे कितना एरिया आ रहा है, इतना ही एरिया आ रहा है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वो सर्कल से निकलेगा। किससे निकलेगा? सर्कल से घिरा हुआ है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है ये किससे घिरा हुआ है? सर्कल है, सर्कल से घिरा हुआ। ये वाला एरिया तो देखो, ये वाला एरिया सिर्फ इस लाइन से घिरा हुआ है, इस लाइन के नीचे है, सिर्फ लाइन के इक्वेशन से। अब बताओ ध्यान देखो,
यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना लिए थे, √3 लिए थे। कितना लिए थे, यहाँ से यहाँ √3 लिए थे। अब बताओ, और यहाँ से यहाँ √3 लिए थे, इसका हाइट कितना लिए थे, 1 लिए थे। कितना लिए थे, यहाँ से यहाँ हाइट लिए जाएंगे, यहाँ हाइट है तो √3 1। x का वैल्यू नीचे आएगा तो √3 मिलेगा, y का वैल्यू इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब इसका जितना लेंथ है उतना ही इसका लेंथ। यहाँ गौर से वो नाम दे देते हैं, वो यहाँ दे दिए A B C D। अब गौर से देखो, हमको ये टोटल एरिया चाहिए, O A B C O। लेकिन ये टोटल एरिया निकालना है तो दो तरीका। तो दो भाग में ये एरिया बटा हुआ, एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, एरिया ऑफ O A C O, ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल निकलेगा ये लाइन के नीचे है, इसे लाइन के इक्वेशन। और ये एरिया देखो सर्कल से घिरा हुआ है, ये सर्कल देखो सर्कल से घिरा, तो सर्कल से निकलेगा। देखिए ये एरिया निकालेंगे A B C A, दो भाग में एरिया निकलेगा। हमको टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया चाहिए तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया टोटल है O A B, देखना ध्यान से, C A, सॉरी O, देखो टोटल एरिया O A B C O, ये टोटल एरिया हमको निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल का एरिया निकालो, O A C O, O A C O, सॉरी A O C O, O A C O, O A C O, ये वाला एरिया ट्रायंगल। आप प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ये वाला A B C A B C, ठीक है। तो दो भाग में एरिया बन गया, एक इतना यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला इसका केवल एरिया निकलेगा सर्कल से घिरा हुआ, ये वाला एरिया ट्रायंगल की। अब बताओ ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × B × H, ये होता है। यस सर। अब बताओ अपन ये किसके इक्वेशन से निकलेगा, सर्कल। इसका तो करो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट कहाँ से, सर्कल, यहाँ से ये देना एरिया निकालना है, √3 से कहाँ तक, 2 तक, √3 से 2 तक। अब बताओ यहाँ देखिए 1/2 × B यानी बेस। अब बताओ बेस इसका कहाँ है, ये सर्कल, ये ट्रायंगल का बेस कितना है, 0 से यानी कितना है, √3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, √3। और हाइट मतलब h का वैल्यू कितना है, ये कितना है, 2 1 है, 1 है, यहाँ से यहाँ 1 √3 1 है, ये 1 है ना, होगा y का वैल्यू, तो h कितना है, 1, h का वैल्यू प्लस ये निकलेगा सर्कल का एरिया, सर्कल के इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ √3 से 2 और सर्कल के इक्वेशन से y का वैल्यू निकालिए। तो सर्कल का इक्वेशन यहाँ ये, इससे y का वैल्यू निकालोगे, x² प्लस में उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 4 - x, ये तो निकल गया। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें √3 अब बाय 2 प्लस, अब इसका निकालिए फॉर्मूला पर आ जाए, फॉर्मूला याद है। अब बताइए इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस x का क्या होगा, x/2 रूट अंडर 4 - x² प्लस क्या लिखते हैं, a² / 2
साइन इनवर्स x बाई a, तो a की जगह कितना है 2, एक जगह पर भी सर एक a स्क्वायर में और 4 अब कितना है लिमिट कितना है √3 से थोड़ा दिक्कत है इसमें। अब बताओ कि इसको सॉल्व करो, जहाँ जहाँ पहले एक से क्या रखेंगे 2, ठीक है। अब बताइए यहाँ हाँ बताइए फिर याद √3/2 है तो √3/2 कैलकुलेशन समझो। इधर देखो ग्राफ नहीं मान लो समझ में आया हो बाकी देखो वो समझा देते ही फिर बना ये बताते हो इधर उधर देखोगे तो फिर वो समझोगे तो कहोगे ये समझ है ना। देखिए अब बताओ प्लस जहां जहां एक से पहले क्या रखेंगे 2, तो 2 रखिए एक से x के 2 रखोगे तो 2/2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ जैसे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करो कितना रखो ये टोटल 4 माइनस 4 क्या होगा 0, ये टोटल 0 बन जाएगा। अब यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ 2 से कट जाएगा ना 2 यहाँ बताइए 2 रखिएगा साइन इनवर्स 2/2 2 से 2 कट जाएगा 1 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 5/2 ठीक है। अब बताइए ध्यान देखिए माइनस अब जहां जहां एक से क्या रखेंगे रूट रखिए एक से x के जगह पर रखोगे √3 अब बाई 2 है तो 2 यहाँ पर रूट अंडर 4 माइनस यहाँ √3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब बता यहाँ काटिएगा 2 बार में कटेगा प्लस 2 और साइन इनवर्स यहाँ जैसे √3 रखेगा तो √3/2 साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है 5/3 होता है 5/3। अब बताइए यहाँ देखो √3/2 प्लस यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 5 इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको पहले बताओ 4 माइनस 3 कितना होगा 1 का रूट 1 और 1 को √3/2 से मल्टीप्लाई करो 3/2 माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा 2π/3। अब बताओ √3/2 में √3/2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करो क्योंकि ये पाई वाला है ये पाई इन दोनों को सॉल्व तो बताइए इसके नीचे भी 1 रहता है इस 1 और √3 का एलसीएम है मैं एक साथ नहीं करूँ पर ये बताओ माइनस √3 है पर इसको देखो माइनस √3/2 यहाँ पर दिया प्लस में पाई और माइनस 2π/, ठीक है ना। अब बताइए ध्यान से कि यहाँ पर ये √3 से √3 कैंसिल हो जा रहा है √3 से √3 कैंसिल बच गया यहाँ पर क्या इन दोनों का एलसीएम में जाएगा तो 3π तो पाई का जगह क्या आएगा 5/3 कितना आंसर होता है कितना 5/3 दे रहा करिए पर खेल गया हो गया। चलिए देखिए लाइन खींचने में दिक्कत हो रहा है लाइन में कैसे खींचाता है इक्वेशन दे दिया यहाँ पर लाइन का x = √3 तो लाइन कैसे खींचते हैं तो दो लाइन खींचने को 2 पॉइंट चाहिए कितना पॉइंट 2 तो 2 पॉइंट कैसे मिले ये देखेंगे ध्यान दो बेटा ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x = √3y अब बोर्ड पर देखो विद्यार्थी कुमार बोर्ड पर अब बताओ यहाँ पर x = √3 × y इसमें 2 बार वैल्यू को मानते हैं या तो x का वैल्यू मानोगे तो y का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू मानोगे तो x तो किसी एक का वैल्यू मान लीजिए x का वैल्यू 1 माने हम लेट किए x = 0 तो 0 में मान सकते 0 मान 0 मानना जरूरी होता है क्यों मान कर देखते ताकि 0 0 से लाइन पास कर रहा है नहीं पास तो x का वैल्यू 0 नहीं है तो y का वैल्यू कितना आ गया तो यहाँ 0 रखेंगे x के जगह पर तो √3 × में इधर डिवाइड में तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा
x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। एक पॉइंट तुमको पता चल गया 0 0 है, कितना है 0। फिर देखो y का वैल्यू पुट किए 1, लेट किए y इक्वल टू 1, दो बार कम से कम मानेंगे तो y इक्वल टू 1 मानेंगे। y के जब 1 रखिएगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3 यानी x का वैल्यू कितना आ गया √3। तो दूसरा पॉइंट पता चल गया x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 1। अब बताओ लाइन खींचे तो दो पॉइंट चाहिए लाइन खींचने के लिए। एक पॉइंट 0 0 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कहां होता है, ओरिजिन करो पहले। यहाँ एक पॉइंट इस पॉइंट से पास करेगा और दूसरा पॉइंट का x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू √3 है तो √3 यहाँ पर चूंकि ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेज रहता तब पॉइंट एक चीज है यहाँ अंदाज से बनाना पड़ता है। अब अंदाज लगाओ तुम जैसे इतना बड़ा रूम है, बोलेंगे आधा कहाँ तक हो, अंदाज से नहीं बोल दोगे। तो ऐसे यहाँ देखो जी x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू √3 ढूंढेंगे। तुम ही बताओ यहाँ से यहाँ तक 2 है, कितना है 2। और तो √3 कहाँ होगा, √3 का वैल्यू होता है 1.7, कितना होता है 1.7, मान लो 1.7। तो बताओ यहाँ से यहाँ 2 है, इसके बीच में जस्ट 1 होगा, यहाँ से 1 यहाँ से यहाँ होगा। अब 1.7 तो 1 यहाँ तो 0.7 तो लगभग 2 के करीब हो। अंदाज से 1 और 2 में आधा से अधिक ले 1.7 यहाँ आ गया, नहीं √3 हो। अब बताओ y का वैल्यू कितना है 1 है, तो y का वैल्यू 1 यहाँ पर अंदाज से यहाँ 2 लिए, अंदाज से 1 लेंगे कहाँ, इन दोनों के बीच में 1 होगा। x का वैल्यू √3, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू √3 यहाँ है, y का वैल्यू 1 यहाँ है। इसके सामने ऐसे जाएंगे और इसके सामने ऐसे जाएंगे, जहाँ पर दोनों मिल जाता है पॉइंट हो गया। ये पॉइंट √3 क्या हो गया √3। अब जाकर के क्या किए तो दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन खींच देते, ऊपर खींच देते, नीचे की तरफ बढ़ा देते, बस हो गया ये लाइन। अब यहाँ से तो यहाँ से हमको एरिया निकालना था, ये टोटल एरिया समझो, अच्छा समझो, ये टोटल एरिया हमको निकालना था। अब ये टोटल एरिया निकालना है तो गौर से देखिएगा, लाइन के इक्वेशन से निकालेगा तो लाइन देखो कहाँ तक जाके स्टॉप, जो एरिया निकालना है उस एरिया में कहाँ तक स्टॉप हो गया, यहाँ से गया है तो बताइए यही तक का एरिया निकाला, ये टोटल एरिया निकालना है। तो जो एरिया निकाला उसको देखो, ये लाइन यहाँ पर जा करके सर्कल को कट कर रहा है यहाँ, तो बताइए इस लाइन के इक्वेशन से निकालो तो यही तक एरिया निकलेगा, ये एरिया बच जा रहा है। ये लाइन जो है लाइन यही तक कवर कर रहा है, यही तक ये एरिया लाइन के इक्वेशन से। तो ये एरिया कैसे निकलेगा ये भी निकालना है। तो ये देखेंगे इस सर्कल से घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ, सर्कल है ना, सर्कल से घिरा हुआ, इसलिए सर्कल के इक्वेशन से ही निकलेगा। ये वाला निकलेगा लाइन के इक्वेशन। तो यहाँ पर लाइन के इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, तो y का वैल्यू जैसे इसका वैल्यू निकाले ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OACO, तो सीधा यहाँ पर फार्मूला लगा दिया 1/2 × b × h, क्यों b और h पता था, यहाँ से यहाँ बेस यानी b, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था √3 और h कितना था तो 1 था, h कितना था 1, इसीलिए फार्मूला यहाँ लगा दिया। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते ऐसे भी आप बना सकते थे दूसरा तरीका से, ट्रायंगल का एरिया निकालते तो लिखते एरिया और ट्रायंगल क्या लिखे OAC, उसका एरिया निकालना है तो यहाँ y dx देते, इसमें ट्रायंगल ये किसका लाइन का इक्वेशन है, लाइन का यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं y का, y dx लिखते हैं y dx। अब लिमिट कहाँ से 0 से कहाँ तक √3, 0 से √3 देते हैं। अब बताओ इसका निकालते थे इंटीग्रेशन और 0 से √3 और लाइन का इक्वेशन से यहाँ y का वैल्यू निकालते। अब बताओ जी लाइन का इक्वेशन क्या था, x = √3y, यहाँ से y का वैल्यू निकालते तो √3 × में इधर आएगा तो डिवाइड हो, क्या हो जाता बताइए x/√3 dx। यहाँ तो फार्मूला से निकाल दिए आराम से ताकि इजी से निकल जाए, तो ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि लाइन के नीचे है ये लाइन के इक्वेशन से निकलेगा, ये सर्कल से घिरा हुआ है इसलिए सर्कल के, यहाँ तो सर्कल का तो लगाए थे, ये लाइन का नहीं लगाया था, लाइन का इजी वे में बना दिए तो फार्मूला से बना दिए तो b और h पता था इसलिए, तो ऐसे भी निकाल, ठीक है। क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो लाइन से घिरा हुआ है, लाइन के नीचे है, ये एरिया तो लाइन से नहीं है,
ये एरिया लाइन नहीं है, सर्कल से हो गया, लाइन यहीं तक जाकर स्टॉप हो गया, तो यहीं से इसका मतलब लाइन खींचा गया यहाँ से कि यहीं तक आपका बाउंड्री है, यदि यहीं तक लाइन के नीचे इतना ही एरिया हो, ये एरिया सर्कल का है, सर्कल के इक्वेशन से ये एरिया, ये वाला एरिया निकलेगा लाइन के इक्वेशन से। यहाँ फार्मूला पता था इसलिए, बेस और हाइट पता था इसलिए फार्मूला से बना दिए सर ट्रायंगल का एरिया, नहीं तो इक्वेशन से बना सकते थे ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको 5 जब बनाइएगा तब अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। उतार दिए हो गया, चलो देखो इधर, अब बताओ जी, यहाँ देखो, अरे इधर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना, ठीक। अब बताइए स्मॉलर पार्ट का सर्कल एक पहले बनाइए, सर्कल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कर रहा है कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a बाय रूट 2। अगर एक लाइन है x इक्वल टू a बाय रूट 2 की जो लाइन जो है उस सर्कल को कट कर रहा है, सर्कल क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो 2 भाग में बांटेगा, कितना भाग में, 2 भाग में सर्कल को ये लाइन काट रहा है, तो उसको उसमें जो स्मॉलर पार्ट है ना, स्मॉलर पार्ट उसका एरिया निकालना, बड़ा वाला का नहीं, स्मॉलर छोटा वाला एरिया। तो देखिए पहले फिगर बनाइए तब अच्छा से बताओ, सर्कल का इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब बताइए इस सर्कल, बताओ इस सर्कल का इधर ध्यान कुमार, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, पहले बताओ। 0 पर पता है, 0 पर इसका पहले क्या होगा, सेंटर, तो सेंटर ढूंढना रहता है, सेंटर कितना है, कहाँ पर है, 0। अब बताओ रेडियस इसका कितना है, उसमें 4 था, तो 4 को 2 पास कर लिखे थे, तो 2 हुआ था, कितना हुआ था रेडियस 2, तो यहाँ पर क्या है, a, तो बताओ वहाँ पर सर्कल खींचने के बाद 2 लिए थे, यहाँ पर a लेंगे, क्या लेंगे, तो बताइए यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस खींचे, सेंटर हमको पता है जी, ओरिजिन पर है, कहाँ पर है, सेंटर ओरिजिन पर, और रेडियस कितना है, a, तो बताओ a के जगह पर कोई वैल्यू बचा, 2 4 3 कुछ भी। अब बताइए यहाँ पर हम सर्कल खींचेंगे, मान लो यहाँ से खींचते हैं तो रेडियस कितना था, कितना है जी, a है, कितना है, a है, समझो यहाँ से यहाँ तक का हम मान लीजिए a ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, रेडियस कुछ लोगे ना, तो रेडियस यहाँ पर a दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अगर यहाँ 4 रहता तो 2 का स्क्वायर करते तो रेडियस कितना होता है, 2 होता, तो नाम देखिए 1 2 से यहाँ पर 2, यहाँ a दिया हुआ, तो तुम जान रहे हो सेंटर यहाँ है इसका, तो सर्कल खींचोगे, सर्कल का भी इक्वेशन है, तो सर्कल खींचो, तो सर्कल जैसे खींच दोगे यहाँ पे सर्कल खींचिएगा, तो बताइए सर्कल जैसे खींचे तो रेडियस कितना है, a, कितना है, a स्क्वायर नहीं, a, तो बताओ यहाँ पर इसका सेंटर है, इस सर्कल है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या कराता है, रेडियस, तो बताओ रेडियस कितना दिया हुआ, a दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, a, यहाँ पर a, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a0, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, कितना है, याद रखना। अब बताओ तो इधर इसका तो जरूरी भी नहीं है, इधर देखो, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट a0 है, इधर कितना होगा, माइनस, पता है डिस्टेंस पर बोलेगा यहाँ से यहाँ तक a ही होगा, कोऑर्डिनेट माइनस में लिखो, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होगा। बताओ यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, यहाँ कितना होगा, 0। तो ये सर्कल खींच दिए, इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का फिगर बना। अब बताओ तुम लोग अच्छा समझना, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ वही समझना है, लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ, x इक्वल टू a बाय रूट 2, समझो अच्छा से, इधर
विद्यांत कुमार इधर में किया तो मार खा जाइए, ठीक है? समझो कि पूछोगे नहीं। यहाँ देखो लाइन अच्छा समझो, x इक्वल टू a बाई रूट 2 दिया हुआ, बताओ तुम लोग बताए थे x इक्वल टू 2 अगर दिया रहता तो इक्वेशन खींचो, बताइए। यहाँ पर मान लीजिए सर्कल दे देते हैं, बहुत समझ में ठीक, या सर्कल नहीं बना, x इक्वल टू 2 का लाइन तो वो खींचना रहता है, किसका x इक्वल टू 2, तो बताओ तुम ही लोग जैसे कितना सर्कल दिए वो तुम जैसे एक लाइन दे दी x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। अब बताइए x इक्वल टू 2 का लाइन खींचना, ये x होता है, इधर x डैश y, वैसे उसमें भी x है, x डैश y y। अब अगर x इक्वल टू 2 का लाइन, तो यहाँ पर 1 खींचते हैं, 2 फिर इस पर इस टाइप से रहता है, इधर -1 -2 -3 इस टाइप से, ऊपर रहता है 1 2, इसी में रहता है नीचे -1। तो x इक्वल टू 2 का लाइन, चलो खाओ भीतर, x इक्वल टू 2 कहाँ यहाँ नहीं है, x इक्वल टू 2 का लाइन खींचे, यहाँ से लाइन ये x इक्वल टू 2 का लाइन, वो सब बता चुके हैं पहला ही लाइन, x इक्वल किसका लाइन है, 2 का है, पूरी ठीक। बताओ तो ये x इक्वल टू 2 का लाइन है। अब बताओ तुमसे हम बोलेंगे गौर समझना, ये x इक्वल टू 2 का लाइन खींचे, x इक्वल टू का वैसे ही यहाँ दिया x इक्वल टू a बाई रूट 2, ठीक। अब बताओ हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 बाई रूट 2 का खींचे, 2 बाई रूट 2 का लाइन खींचे। पहले बताओ a बाई 2 का लाइन खींचो, a बाई 2 का, तो a बाई 2 मतलब 2 बाई 2 का मतलब कितना हुआ जी, 1 मतलब कितना, 2 का आधा, 2 का आधा। तो बताइए यहाँ से यहाँ 2 का, तो इसका आधा यहाँ से लाइन खींचे। तो देखो एक चीज याद रखिएगा आप लोग, 2 यहाँ था, 2 को 2 से डिवाइड करे मतलब क्या करे, हाफ करे, आधा कर रहे, क्या कर रहे, आधा। तो यहाँ से यहाँ 2 है तो इसका आधा होगा, तो आधा तो बीच में होता है, तो यहाँ से यहाँ 2 है तो उसका आधा यही ना होगा, 1 होगा। लेकिन तुम 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 आया है, कितना आया 1, लेकिन 2 में तुम रूट 2 से डिवाइड दो 1/2 आएगा, नहीं गलत है, डिवाइड दीजिए 2 से, 2 में रूट 2 से डिवाइड दो, कितना आएगा रूट 2, इससे कर जाएगा तो रूट 2 आएगा, रूट 2 का घर कितना था 1 तो बताओ अब समझो इस कॉन्सेप्ट समझो। 2 में जब 2 से डिवाइड दिए थे तो 2 का आधा आया था, 2 का क्या आया था, आधा आया था, आधा आया था ना जी। तो बताओ 1 आया था, कितना आया था 1, लेकिन 2 में जब रूट 2 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट कितना आ रहा है 4। तो बताओ जब रूट 2 से डिवाइड हो तो आधा से अधिक आ रहा है कि आधा से कम आ रहा है, बोलो आधा से अधिक आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट लगाना है, समझो अच्छा से। जब 2 था अब किसी 2 से डिवाइड, किसी भी चीज को कोई भी नंबर दे दो तो 2 से डिवाइड दोगे तो उसका हाफ हो जाता है, उसका क्या होता है, आधा हो जाता है। तो 2 से डिवाइड दे दिए तो 1 आया था, हाफ आया, 2 का हाफ आया, आधा हो गया। अब बताओ इसी 2 में हम 2 से नहीं दिए, रूट 2 से डिवाइड दिए, इसे दिए रूट 2 से, और रूट 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.4 आ रहा है, 1.4। तो बताओ जब 2 से डिवाइड दे तो 1 आया था, और रूट 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1.4 आया, मतलब आधा से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा। समझाया? तो वही चीज यहाँ देखो जी, x इक्वल टू a बाई रूट 2, यहाँ से समझो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a है, कितना है a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है a। तो a में अगर 2 से डिवाइड दोगे, a में 2 से बोले 2 से, तो a में 2 से डिवाइड हो तो a का आधा हो जाएगा, a का क्या होगा, आधा, आधा ना होगा जी, बोलो ये समझ रहा है। तो a का आधा होगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ a है तो आधा लगभग मान लीजिए यहाँ होगा, लेकिन यहाँ मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो रूट 2 से जब डिवाइड होगा a बाई रूट 2 करोगे तो बताओ जी a बाई रूट 2, बताओ a के
आधा से थोड़ा सा ज्यादा हो या कम होगा? बोलो, नहीं समझे? समझा यार, कहाँ से पढ़ना पड़ रहा है? इसे आप लोग नहीं जानते। ए में √2 से डिवाइड हो गए तो बताओ ए का जो आधा था यहाँ आया था, जब 2 से डिवाइड देते हैं तो आधा आता है, एक आधा a/2, यानी यहाँ से यहाँ a है तो आधा बीच में होगा। तो हम 2 से डिवाइड इसमें करा देने के लिए किससे? √2 से जब बोला डिवाइड देने के लिए, और √2 से डिवाइड देंगे तो बताइए इसके आधा से उधर होगा, यानी ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो कितना ज्यादा आएगा उससे आपको मतलब नहीं है, आप अंदाज से ले लीजिए, आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा। आधा यहाँ पर आ रहा था हाफ, आधा से ज्यादा यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? a/√2, इसका वैल्यू ना लिखेंगे। बताओ एक का वैल्यू a/, जैसे एक का वैल्यू 2 बोला था तो 2 ढूंढ कर लाइन खींचे थे ना, बोले दिक्कत है। उसी तरह एक का वैल्यू a/√2, तो बताओ a/√2 तुम यहाँ ढूंढे, a/2 यहाँ आ रहा था तो उससे ज्यादा यहाँ भी ले लेगा, यहाँ भी ले लेगा, फिर भी सही है। यहाँ पर मान हमने दिए a/√2, a/√2 ये मिल गया, यहाँ पर रख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे? a/√2 क्या लिखोगे? और समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है किसी को? तो बताओ यही से लाइन खींच दिए, एक सीक्वेंस किसका लाइन है? a/√2 का लाइन, अंदाज से खींचा रहा, समझ में आ रहा? और दिखा दे किसी को, बस इतना कर दे तो बस। अब कह रहा था क्वेश्चन, क्या कर रहा था? कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ ए स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का स्मॉलर पार्ट का एरिया निकाल। सर्कल ये दिया हुआ, कट ऑफ बाय द लाइन x = a/, इस सर्कल को एक लाइन है x = a/√2, ये दो भाग में बांटता है। कितना भाग में? 2 भाग में। बताइए यहाँ के टोटल सर्कल था, यहाँ से लाइन खींच दिए, 2 भाग नहीं बच गया, इधर वाला टोटल इस सर्कल एक भाग हुआ, इधर एक भाग हुआ, बोलो 2 भाग है। तो बताओ कौन सा पार्ट निकालना था? स्मॉलर पार्ट। इधर बड़ा वाला पार्ट है, स्मॉलर पार्ट यही ना है, ये वाला एरिया निकाल। ये फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहा, सीधा कर रहा है स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट भी टोटल आ जाएगा, ये टोटल ये एरिया का निकालना, समझ आया? तो ये एरिया निकालना है तो तुम क्या है, ये वाला एरिया निकालना है तो बताइए टोटल एरिया निकालना, तो ऊपर वाला एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा। यस सर। और ऊपर जितना एरिया होता है नीचे है, तो केवल हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे, उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ये वाला भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? चल, इसमें दिक्कत है ना किसी? अब बताओ तब इसका एरिया निकालते हैं। चलिए आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका हमको एरिया निकालना। नाम पर रख दीजिए, यहाँ नाम O रखे हैं, इसका नाम यहाँ पर A रख दिए, यहाँ मान लीजिए B रख दिए, यहाँ C रख दिए, यहाँ D रख दिए। ठीक, रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया टोटल है, ये टोटल एरिया। तो बताओ टोटल एरिया निकालना हमको, रिक्वायर्ड एरिया है, तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या है जी? ध्यान दीजिएगा, A से A, B, C, D, A, ठीक है? बताओ देखो A, फिर B, C, D, A, ये ना रिक्वायर्ड एरिया है जी। आप कहीं से ले सकते हो, किसी को पता नहीं आ सकता, B, C, D, A, B, ये भी ले सकते हो। चारों केवल ये टोटल एरिया किया है। अब यहाँ से देखिए A, B, C, D, A, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया तो यही है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 × एरिया ऑफ A, C, D, ये एरिया निकाल कर दूसरे क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए 2 × एरिया ऑफ A, C, D, A, C, D, बहुत दिक्कत है किसी को? अब बताइए 2 × इसका एरिया निकाला तो इंटीग्रेशन देके होगा। अब बताओ लिमिट में जिसको दिक्कत, बताओ जी ई वाला एरिया निकालना है, इसका लिमिट बताओ, यहाँ से यही तक है, यहाँ पर कितना है? A/2, यहाँ
यहाँ कितना है ये इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है a by root 2 से कहाँ था तो दिक्कत है हाँ बताइए 2 into इंटीग्रेशन ऑफ a by root 2 से a अब y तो y का वैल्यू बताइए एरिया सर्कल से ना घिरा हुआ है इससे बोलो सर्कल के इक्वेशन में मिलेगा तो सर्कल का इक्वेशन y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे मतलब क्या होगा रूट अंडर बोलो y का वैल्यू निकाला x स्क्वायर प्लस में उधर जाए तो माइनस में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर उधर जाए तो रूट क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब इसका फार्मूला लगा दो 2 into अब इसका इंटीग्रेशन लो फार्मूला क्या होता है x बाय रूट अंडर जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय एक जगह यही है a स्क्वायर बाय 2 x बाय बार-बार ये फार्मूला का यूज होगा याद रखो और लिमिट कहां से कहां a बाय रूट 2 से ये 2 है रखो अब जहां-जहां एक से लिमिट बैठाइए जहां-जहां एक से क्या रखेंगे a तो बताइए a रखिएगा a देखो यहां a रखा तो a बाय 2 और जैसे यहां a रखोगे a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा 0 ये टोटल क्या हो गया 0 ठीक यहाँ a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 आ यहाँ a रखोगे तो a बाय a का जो होता है sin इनवर्स 4 का वैल्यू क्या होता है pi बाय रख दिए जहाँ-जहाँ एक से वहाँ a रख माइनस अब जहाँ-जहाँ एक से क्या रखेंगे a बाय रूट 2 रखिए एक से x की जगह पर रखेंगे a बाय रूट अब बाय कितना है साइन इन यहाँ पर रूट है तो रूट a स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस यहाँ रखिए a बाय 2 रूट 2 रखिएगा a बाय रूट 2 उसका स्क्वायर करिएगा a स्क्वायर अब रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 नहीं समझे कोई दिक्कत है अब बताइए प्लस से तक प्लस a स्क्वायर बाय 2 है a स्क्वायर बाय साइन इनवर्स यहाँ देखिए x के जगह पर रखिए कितना मानिए a बाय रूट 2 a बाय रूट अब बाय नीचे कितना है अब बताओ ध्यान देखिए 2 है तो 2 ध्यान दो इससे से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई a स्क्वायर बाय कितना होगा 4 माइनस यहाँ देखिए गौर से माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस अब बताओ जी इसको सॉल्व करने आता है a बाय रूट 2 है तो a बाय रूट इसके नीचे 1 रहता है ना जो प्लस दीजिएगा तो क्या होगा 1 बाय 2 ठीक है तो किसी को बोलो जी अब यहाँ देखिए a बाय यहाँ पर ये इसके जगह बना रखा है ठीक है ना x बाय 2 था तो a बाय रूट 2 ठीक है n बाय यदि ये थे इसको प्लस सही रूट अंडर यहाँ देखो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा इसके नीचे बोल रहा है 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा क्या आएगा a स्क्वायर अब पाई नीचे कितना थोड़ी दिक्कत है अब बताइए प्लस यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस जब माइनस आगे रहने दिए छोड़ो प्लस है प्लस a स्क्वायर बाय 2 है तो a स्क्वायर बाय 2 अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स अब यहाँ देखो और देखिए a बाय रूट 2 है तो a बाय रूट 2 आराम से इसके नीचे 1 रहता है ना तो प्लस दीजिएगा तो 1 बाय क्या होगा a से a कैंसिल अब बताओ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं इसके बाद यहाँ पे बना रहे हैं इसके बाद ठीक है अब बताओ 2 बार में तो 2 पाई a स्क्वायर बाय 4 है तो पाई a स्क्वायर बाय 4 माइनस यहाँ देखो माइनस और समझिए अब यहाँ देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a अब नीचे कितना होगा रूट 2 अब बताओ यहाँ देखो जी गौर से a स्क्वायर का रूट कितना है a है अब 2 बाहर आएगा उससे रूट में रहेगा तो रूट 2 ठीक अब बताओ यहाँ प्लस a स्क्वायर बाय 2 तो a स्क्वायर बाय 2 यहाँ बताओ यहाँ बचे 1 बाय रूट 2
साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होता है? पाई/4। अब बताइए 2/2 और देखिए अब यहाँ देखो πa² है तो πa²। अब बताइए यहाँ कुछ बढ़ नहीं रहा, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस ए बेस मल्टीप्लाई करो बाय 2 को √2 से मल्टीप्लाई कितना है? 2 से कितना होगा? अब बताइए माइनस प्लस माइनस a² को पाई से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? अब पाई नीचे कितना होगा? अब बताइए 2/2 देखो इसको देखो और इसको देखो सेम मतलब πa² वाला भी दोनों का आंसर मतलब निकालो πa²/4 है माइनस वहाँ πa²/8 दोनों में एक साथ देखिए हम माइनस में a² क्या लिखिए। अब बताओ 2/2 यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम लो जल्दी करिएगा तो 8 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 2πa², यहाँ क्या होगा πa²। बता 2πa² में से πa² का वैल्यू क्या है? πa²। नीचे कितना माइनस कितना है जी a²/4। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ 2 से कितना वाला करेगा? πa²/4 माइनस इससे इसे मल्टीप्लाई इससे कर जाएगा कितना वाला? 2 से 4 करेगा 2 बार क्या बचेगा a²/, यही आपका आंसर होगा। कॉमन लेने का मतलब कॉमन ले लीजिए, केवल फिर फिगर था उसके बाद कैलकुलेशन अच्छा सॉरी